प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम्ड इन माय चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी with some questions on the board। बच्चों, मेरे चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। आइए बोर्ड पर देखते हैं प्रश्नों को। तुम पिछले क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो 9th में, उसी पर आधारित प्रश्न है ताकि पता चले कि तुम्हारा कंसेप्ट कितना पॉलिनोमियल का सही है। आइए बच्चों देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो आइए बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन इन ईच क्वेश्चन। देयर आर 3 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 का आंसर यहां क्या होगा बच्चों? बोलिए, इसमें कौन पॉलिनोमियल नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, 1/x। क्यों? 1/x is equal to x to the power -1। x is variable in 8 में क्या है? वेरिएबल x की वैल्यू 8 को लिख सकते हैं ना, 8 इंटू 1, 8 इंटू x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल के पावर को ही या एक्सपोनेंट को ही क्या कहते हैं बच्चों? क्या देखते हैं पॉलिनोमियल में? मेन क्या है? ये कोफिशिएंट है, ठीक, या वेरिएबल का एक्सपोनेंट है? वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब क्या होना चाहिए? दी पावर्स ऑफ वेरिएबल। क्या होगा? 0, 1, 2, 3। वहां पर पावर क्या हो गया? माइनस हो गया। नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहिए या होल नंबर भी इसी को कहते हैं ना। इस आधार पर ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। ये जानते हो ये सब बातें। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2x³ + 7। तो 7 में तो वही हो जाएगा, 7 में x का पावर क्या जाएगा? 7 इंटू 1। 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1, और 1 को लिख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल x में है पॉलिनोमियल, तो x टू द पावर 0 है। मतलब ये जानते हो, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों? जानते हो ना, 0। तो ये तीनों तो पॉलिनोमियल है। और ये क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? x का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। द डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पर 3 है और यहां पर क्या है? 0 है। समझ गया ना? तो कौन ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। थोड़ी सी मुश्किल बच्चों इसमें होगी, जरा बताइए। ये पॉलिनोमियल तो सभी क्या है? 1 वेरिएबल में है, ठीक ना? ये 1 वेरिएबल में है। ये बच्चों देखिए 2 वेरिएबल में है। तो 2 वेरिएबल में कैसे पॉलिनोमियल की डिग्री का निर्णय होता है? कैसे होता है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट, इसका ऑफ वेरिएबल्स, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म। इन ए टर्म कहिए, किसी भी टर्म में हाईएस्ट सम जो होता है, यहां पर क्या है? 3 हो गया। y का पावर क्या है? 1, x का 3 है, तो 1 + 3 क्या हो गया? इस टर्म में वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा? 4। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा? इसमें क्या है? x 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक ना, आंसर ऑप्शन बी, डिग्री 4 हो जाएगी। ये एक ही बातें जानते थे बच्चों, शायद ये भी जानते हो, समझ गए ना। अगर पॉलिनोमियल क्या है, एक से अधिक वेरिएबल में है तो सभी वेरिएबल के किसी भी टर्म में सभी वेरिएबल्स के पावर का हाईएस्ट सम जो होगा, समझ गए ना, वही क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। समझ गए बच्चों। तो आइए, अच्छा एक चीज बच्चों देखिए, पॉलिनोमियल तुम्हें पढ़ाया गया होगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जानते हो, पॉली ये प्रीफिक्स, इसका अर्थ होता है मेनी, और नोमियल का अर्थ होता है टर्म। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो, अनेक टर्म हो, एक से अधिक टर्म हो, और वेरिएबल का एक पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसे हम क्या कहते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। All polynomials are algebraic expression, but all algebraic expressions are not polynomial. नहीं, वही algebraic expressions polynomial कहलाते हैं जिसमें, जिस algebraic expression के each टर्म में, प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो। अगर एक भी टर्म में क्या हो गया, निगेटिव हो गया या फ्रैक्शनल हो गया, जैसे देखिए x 1/2 फ्रैक्शनल हो गया, या 1/x, अभी बताए यहां इसमें, आर नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर है, x³ + y² + xy -5y³ + 1/y + 8, ये दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री पूछा जाए तो देखिए, इसमें क्या हुआ, 3 + 2 पावर का सम 5, इसमें 1 + 2 क्या हो गया, 3, इसमें क्या हो गया, 3, और ये देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, इसमें तो y का पावर क्या हो जाएगा, 8 × 1, 8 = 8 × y⁴। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 0 होती है, मतलब द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, एज यू नो। अब बोलिए, इसकी डिग्री तो 5 हो गई, लेकिन ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों केवल एक टर्म जो है इसमें 1/y या 1/y² ही लिख दो, y⁻² हो गया। तो निगेटिव या कोई फ्रैक्शनल हो जाए केवल एक टर्म, तो उसी कारण ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इन ईच टर्म। और एक चीज बच्चों ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग, अनेक टर्म जब हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो साहब आपने यहां पूछा है नॉट ए, इसमें कौन पॉली, तो एक ही टर्म है, मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, एक टर्म है इसमें, ये भी मोनोमियल है। तो मोनोमियल को पॉलिनोमियल कैसे कहोगे, डिफिनेशन में तो तुम्हें किताब में यही सिखाई गई है ना, क्या सिखाया गया है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में a polynomial is an algebraic expression in which the powers of variables in each term is non-negative integer, यही सिखाया गया है। तो फिर तो साहब एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे, पॉली क्यों कहोगे उसको,
दैट इज वाई आई हैव डिजाइन माई सेल्फ डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें कोई कंट्राडिक्टरी नहीं होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है, उसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, यहां नोट कर लेते हैं। होगा ना, कोई कहेगा ना कि ये आप पॉलिनोमियल का, पॉली का मतलब ये नहीं होता है, नोमियल का मतलब टर्म्स होता है। तो एक से अधिक टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसको हम, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। एक से अधिक, तो यहां एक टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोई कांस्टेंट है, उसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देते हैं। जीरो को भी जानते हो, जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री इनडिफाइंड होती है, पढ़े हो, 9th में पढ़ना था। तब पॉलिनोमियल की प्रॉपर डिफिनीशन, जिसमें ये क्या हो, ये विवाद पैदा ही, कंट्राडिक्शन पैदा ही ना हो। आओ देखिए, और देखते हैं बच्चों कैसे प्रॉपरली इसको डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को। समझ गए? उम्मीद है समझ गए हो। पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पॉलिनोमियल इज an algebraic expression with one or more than one terms, मतलब एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। बच्चों समझ गए ना, कोई विवाद ही नहीं पैदा होगा इस डिफिनीशन में। विद वन और मोर देन वन टर्म्स इन विच द पावर्स ऑफ, या एक्सपोनेंट्स भी लिख सकते हो, of variables in each term, in, क्योंकि एक भी टर्म में हो गया निगेटिव या फ्रैक्शनल, इज और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0, 1, 2 इंटीजर्स लिखा है बच्चों, नहीं रेशनल नंबर नहीं, फ्रैक्शन नहीं। A polynomial is an algebraic expression with one or more than one terms in which the power or exponents of variables in each term is a non-negative integer. Non-negative integer as समझ गए बच्चों? इसमें किसी भी में क्या है, ये तीनों क्या है एग्जाम्पल, वन वेरिएबल के एग्जाम्पल है। ये टू वेरिएबल का है,
टू वेरिएबल में है पॉलिनोमियल ये। समझ गए बच्चों? डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जानते हो, पढ़े हो 9th में, एक बार इसको रिकॉल करना जरूरी था। समझ गए ना? A polynomial is an algebraic expression with one or more than one terms in which the power or exponents of variables in each term, इसलिए underline कर दिया, each term is a non-negative integers। हो गया बच्चों? अब ये भी जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, मोनोमियल में, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड सो ऑन। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, in one variable। जानते हो? the highest power of variable is known as degree of a polynomial in one variable, degree of a polynomial। as x square plus 5x plus 6 ये पॉलिनोमियल of degree 2 in variable x, y plus 11 a polynomial of degree 1 in variable y। और 2x cube plus 2x square y cube minus √7। ये a polynomial of degree, याद कीजिए बच्चों, एक से अधिक वेरिएबल में है कोई पॉलिनोमियल तो प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल के पावर का सम होगा, इसमें क्या है 3 है, 2 + 3 5, तो अब डिग्री 5 इन वेरिएबल
एक्स एंड वाई। ये बच्चों यहाँ लिख दिया ना वन वेरिएबल में, इसको इसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग इस एग्जाम्पल को। सॉरी, बस ये काफी है, 2 एग्जाम्पल। इन मोर देन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। highest sum, the highest sum of powers of each variable is known as degree of polynomial in more than 2 variables. In more than 1 variable. जैसे देखिए -11, इसी को देखिए, इसमें क्या है 1 + 2 3, इसमें 2 + 1 + 3 1, 3 वेरिएबल में है, नहीं एक्स वाई जेड में हो गया। यहां लिख देते हैं हम लोग, यहां जेड और यहां, तब क्या हो जाएगा 2 + 1 1 1 2 + 2 4 हो गया। इसमें 2 2 4 1 5, तो इसमें क्या हो गया डिग्री 5। उम्मीद है बच्चों 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में डिग्री को तुम लोग आराम से पढ़ना है। तुम्हें 1 ही वेरिएबल में, समझ गए ना। 9th में भी 1 वेरिएबल में ही पढ़ना था, 10th में भी 1 ही वेरिएबल में पढ़ना है। ये बच्चों कुछ बेसिक बातें थी जिनको जानना जरूरी था, समझ गए ना। अब आइए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। समझ गए। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरो के बीच क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हम लोग डिस्कस वही किए हैं जो तुम लोग 9th में पढ़ चुके हो प्राय, समझ गए ना। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने बोर्ड पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों, an x⁴ n प्लस an - 1 x⁴ n - 1 प्लस an - 2 x⁴n - 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। क्या समझते हो बच्चों इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, वेयर a0 a1 a2 डॉट डॉट an-2 an-1 an, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे इसको लट करके लिख सकते हो, आर कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स
या इनको कॉन्स्टेंट्स कर सकते हो, मतलब ये संख्या है, रियल नंबर्स है। एंड x इज ए वेरिएबल। देख रहे हैं बच्चों, हाईएस्ट पावर क्या है n, इसमें n से कम होता जाता है क्रमशः, x की पावर घटती जाती है। यहां 2 हो गया, 1 हो गया, तो इसमें x का पावर क्या हो जाएगा, a0 में x का पावर 0 हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? ये बच्चों क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और क्योंकि वेरिएबल x में है तो इसको किससे करते हैं, ये जानते हो, px से। समझ गए? अगर वेरिएबल y में रहता तो py से, px, gx, fx। अगर y में रहे तो py, gy, fy एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल को सूचित करते हैं। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, this given polynomial, degree of this polynomial क्या है, n है, where n is a non-negative integer। अब बच्चों डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे हम लोग। समझ गए ना? लीनियर पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर क्या हो जाएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। on the basis of degree, linear polynomial। A polynomial in the form of ax plus b, a is not equal to 0, is called of degree 1। लिख रहे हो ना, of degree 1 is called a linear polynomial। ये कंडीशन, अगर ए 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स, वेरिएबल ही गायब हो जाएगा। दिस पॉलिनोमियल विल नो लॉन्गर बी ए लीनियर पॉलिनोमियल, केवल बी रह जाएगा, इट विल बी ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दैट इज व्हाई है कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे, नोट कर लो इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial
3x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c of degree 2 is called a quadratic polynomial. ABC क्या है बच्चों? ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी संख्या है, समझ गए ना? नेचुरल नंबर से लेकर के रेशनल, इरेशनल, समझ गए ना? कोई भी संख्या एबीसी की जगह पर ले सकते हो। बस पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल जानते हो? 1/5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और √3x मिल गया ना, और √3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या था? इसमें भी लिख लेते हैं 1/5 11x माइनस 8 1/7x प्लस 6। नोट कर लीजिए बच्चों, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। a is not equal to 0 of degree 3 is known as a cubic polynomial। ABC D belongs to R, रियल नंबर है। वास्तविक संख्या में से कोई भी एबीसी, एबीसी और डी की जगह ए 0 हो जाएगा। क्यों कंडीशन लगी? ए 0 हो जाएगा इसमें। देखो, अगर इसमें ए 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या बच जाएगा? ये 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब बी एक्स प्लस सी हो गया। बी एक्स प्लस सी ये लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इफ ए इज इक्वल टू 0 देन दिस polynomial will no longer be a quadratic polynomial, it will be reduced in the form of a linear polynomial। यहां पर a equal to 0 होगा तो 0 into x cube क्या हो जाएगा? दिस टर्म विल बी वैनिश, यह निकल जाएगा, बच जाएगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d and this is the general form of a quadratic polynomial। This polynomial will no longer be a cubic polynomial। समझ गए बच्चों? उदाहरण देख लीजिए। सेवन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। सेवन बाई 11x क्यूब प्लस 2/5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8।
और √3x³ माइनस √2x² प्लस x, ये सभी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। नोट कर लीजिए इसको, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is known as biquadratic polynomial. General form of a biquadratic polynomial, general form ax⁴ plus bx³ plus cx² plus dx plus e, where a is not equal to 0. I think you know the reason why a is not equal to 0. If here a is equal to 0, then this term will vanish, पार हो जाएगा, बस इतना बच जाएगा, and this is a general form of cubic polynomial. This polynomial will no longer be a biquadratic polynomial, and a, b, c, d, e belongs to, एक साइलेंट का चिन्ह बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये वास्तविक संख्या है ABCD. एग्जाम्पल, x 5x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x माइनस 11. y⁴ प्लस 3y³ प्लस 9y² माइनस 11y प्लस 15. It is a biquadratic polynomial in variable y. This is biquadratic polynomial in variable x. एक z में भी लिख लेते हैं, माइनस 5x⁴ प्लस 11/17 z³ माइनस √3z² प्लस √2z माइनस √15. देखो यहां रेशनल नंबर है, ये निगेटिव इंटीजर है, यहां इरेशनल नंबर है, समझ गए ना? मतलब ABCD बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब यही था. यह जेड में बाइक्वाड्रिनोमियल है, biquadratic polynomial. This is a biquadratic polynomial in variable y, degree 4 है maximum, and this is, as you know, biquadratic polynomial in variable x and degree is 4, I is 4. उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आ गया होगा. ठीक, the value of a polynomial at a given point zeros of a polynomial
a relation between zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. ये तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, समझ गए ना। टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बच्चों, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, दी 3 topics will be discussed in the next lecture बच्चों. So don't skip any lectures. Okay, thank you. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.